कालू कौवा जंगल में जाता और लकड़ियां काट के उन्हें बाजार में बेचता। एक दिन की बात है कि कालू कौवा जंगल में जा रहा था और एक हरे पेड़ को काटने लगता है। तो वहीं पास में एक बड़ा पेड़ चाचा था। वह कालू कौवे से कहता है कि क्या बात है, तुम हरे पेड़ को क्यों काट रहे हो? तो कालू कौवा कहता है कि मेरा तो लकड़ियाँ काटने का ही काम है। अगर मैं लकड़ियाँ नहीं काटूंगा तो फिर मैं अपने घर का खर्च कैसे चलाऊंगा? तो चाचा पेड़ कहता है कि तुम्हें लकड़ियाँ ही काटना है तो जंगल में सूखी पेड़ की लकड़ियाँ काटो। फिर कालू कौवा कहता है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे कौन सी लकड़ी काटना, और फिर इतने जंगल में सूखी लकड़ियाँ मैं कहाँ ढूंढता फिरूँगा? और फिर कालू कौवा लकड़ियाँ काट कर अपनी गाड़ी में लेकर बाजार ले जाता है। उधर चाचा पेड़ को एक छोटा पेड़ कहता है कि ऐसा ही ये कालू लकड़ियाँ काटता रहेगा तो जंगल से सारे पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। हमें कुछ न कुछ करना चाहिए। हमें तोते राजा के पास संदेश पहुंचा देना चाहिए। क्योंकि चाचा पेड़ छोटे पेड़ से कहता है कि अभी मुझे कोई दिखाई भी नहीं दे रहा और आजकल हवा से भी मिले हुए बहुत समय हो गए। अगर हवा यहाँ पर आ जाती तो मैं उसके ज़रिए संदेश पहुँचा देता। फिर कुछ ही देर के बाद वहाँ पर कबूतर और एक कौवा वहाँ पर आ जाता है और वह दोनों ही आपस में बात करते हैं कि ये चाचा पेड़ कुछ उदास लग रहा है, चलो उनके पास जाकर उनसे पूछ लेते हैं। फिर वह कबूतर और कौवा उस चाचा पेड़ के पास जाते हैं और चाचा पेड़ से पूछते हैं कि क्या बात है, आज तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? चाचा पेड़ कहता है कि क्या करूं कबूतर भैया, यहाँ पर कालू लकड़हारा रोज़ जंगल में आता है और हरे हरे पेड़ों को काट कर लकड़ियाँ ले जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो पूरे जंगल से पेड़ ख़त्म हो जाएंगे। हमें हमारा संदेश राजा के पास पहुंचाना था। फिर वह कहता है कि मैं तुम्हारा संदेश ज़रूर पहुंचा दूंगा। फिर वह कबूतर राजा के पास जाता है और राजा से कहता है कि जंगल में कालू लकड़हारा जो है कि हरे हरे पेड़ों को काट रहा है। मुझे जंगल के बड़े चाचा पेड़ ने यह संदेश कहने के लिए भेजा है। फिर राजा कबूतर और कौवे से कहता है कि तुम्हारी बहुत मेहरबानी कि तुमने उस चाचा पेड़ का संदेश मुझ तक पहुंचा दिया है। अब मैं उस कालू लकड़हारे का कुछ बंदोबस्त कर दूंगा। फिर तोता राजा अपने मंत्री से कहता है कि जाओ, कौन लकड़हारा कालू कौवा है उसे यहाँ पर बुला कर लाओ। फिर वह मंत्री जाता है कालू कौवे के घर और कहता है कि क्या तुम ही कालू लकड़हारे हो? तो वह कहता है कि हाँ, मैं ही लकड़हारा हूँ। फिर कालू कौवे की पत्नी कहती है कि क्या बात है, तोते महाराज ने तुम्हें क्यों बुलाया है? तो कालू कौवा लकड़हारा कहता है कि ज़रूर तोते राजा को मुझसे कुछ सलाह लेनी होगी। फिर वह मंत्री और कालू कौवा लकड़हारा दोनों राजा के दरबार में पहुंच। अब तोता राजा उस कालू कौवे लकड़हारे से कहता है कि तुम जंगल में लकड़ियां हरे पेड़ की काटते हो। कालू कौवा लकड़हारा कहता है कि नहीं तोते महाराज, मैं तो जंगल में सूखे पेड़ों की लकड़ियां काटता हूँ। तो तोता महाराज कहता है कि जंगल के चाचा पेड़ का ये संदेश आया है
फिर कालू कौवा अपने मन में सोचता है कि ये उस चाचा पेड़ का संदेश है, मैं ज़रूर उस चाचा पेड़ को देख लूँगा। फिर तोता राजा कालू कौवा से कहता है कि अगर आज के बाद तुमने गीले पेड़ों की लकड़ियाँ काटी तो तुम्हें कारागार में डाल दिया जाएगा। फिर कालू कौवा कहता है कि जी महाराज, मैं आज के बाद सूखे पेड़ों की ही लकड़ियाँ काटा करूँगा। और फिर कालू कौवा वहाँ से आ जाता है। अब कालू कौवा लकड़हारा अपनी पत्नी से कहता है कि उस चाचा पेड़ ने राजा से मेरी शिकायत लगाई है, मैं अब उस चाचा पेड़ को देख लूँगा। और अपनी पत्नी गोरी कौवी से कहता है कि मुझे वह जहर की शीशी दे दो। तो कालू कौवे की पत्नी कहती है कि तुम उस जहर की शीशी का क्या करोगे। तो कालू कौवा लकड़हारा कहता है कि मैं हरे पेड़ों के जड़ में ये डाल के उन्हें सिका दूंगा और फिर उनकी लकड़ियां काट लिया करूंगा और मुझ पर कोई रोकेगा भी नहीं और कोई मुझे शक भी नहीं करेगा। फिर कालू कौवा वह जहर की शीशी लेकर जंगल में जाता और एक हरे पेड़ के जड़ियों में डाल देता है और सभी पक्षी सोए हुए होते हैं और पेड़ भी सोए हुए होते हैं। कालू कौवे लकड़हारे को कोई नहीं देख पाता है और वह कालू कौवा दवा डालकर आ जाता है। अब सुबह हो जाती है। बड़े पेड़ चाचा पेड़ से छोटा पेड़ कहता है कि मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है, मेरी पत्तियां भी खिल रही है, मैं शायद जल्दी ही सूख जाऊंगा। तो चाचा पेड़ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। फिर कुछ देर के बाद वह पेड़ पूरी तरह से सूख जाता है। फिर कालू कौवा आके उस पेड़ को काटने लगता है और वह बड़ा चाचा पेड़ कालू कौवे को देखता है। तो कालू कौवा लकड़हारा कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, मैं तो सूखे पेड़ को काट रहा हूँ। और कालू कौवा लकड़हारा कुछ दिनों तक उसका ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। वह हरे पेड़ों में जहरीली दवाई डाल देता था और उन्हें सुखा देता था और फिर उनकी लकड़ियां काट लिया करता था। कालू लकड़हारे पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। और कुछ समय के बाद जंगल के बहुत सारे पेड़ ख़त्म हो गए थे। फिर एक दिन की बात है कि उसे एक पेड़ के तने में दवा डालते हुए कबूतर देख लेता है और वह छुपके से राजा के पास जाता है और तोते राजा से कह देता है कि कालू कौवा जंगल के सभी पेड़ों में दवाई डाल देता है और फिर उन्हें सुखा देता है और उन्हें फिर काट लेता है, उस पर कोई शक भी नहीं करता है। और जंगल के सारे ही पेड़ ख़त्म हो गए, कुछ ही पेड़ बचे हैं। फिर तोता महाराज उस कालू कौवे को बुलवाता है और कालू कौवे को बुलाकर उसे कारागार में डाल देता है और कहता है कि ये जब तक जवान है, जब तक मर नहीं जाता है, इसे कारागार में ही कैद रखो और इसकी पत्नी को हमारे खजाने से भोजन का इंतज़ाम कर देना। तो दोस्तों, हमें हरे पेड़ काटना नहीं चाहिए, बल्कि हमें हरे पेड़ छोटे छोटे पेड़ लगाते रहना चाहिए, क्योंकि यही फल देते हैं और यही हमें ऑक्सीजन देते हैं और यही हमें छाया भी देते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट कर देना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि हमारे आने वाली कहानी आपसे मिस ना हो जाए।